हे गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे भारत के जो भौतिक विभाजन हमने जो लेक्चर्स कंप्लीट किया हुआ था उससे जुड़े हुए जो भी एमसीक्यू है उसे आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने बहुत सारे लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं, आप उसे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं भारत के भौतिक विभाजन का एमसीक्यू। भारत का कौन सा भू आकृतिक भाग प्राचीनतम है? ऑप्शन है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, समुद्र तटीय मैदान। तो आपको याद होगा कि प्रायद्वीपीय पठार जो है भारत का सबसे प्राचीनतम भाग है और ये जो है गोंडवाना लैंड का भाग है। ये लेक्चर्स मैंने कंप्लीट किया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा तो सबसे पहले उसे देखिए, उस लेक्चर्स को देखिए। इंडियन ज्योग्राफी करके एक प्लेलिस्ट होगा, उस पूरे वीडियो को देखिए और फिर आप इस क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सेकंड है गारो खासी जयंतिया पहाड़ी संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न में से किसका भाग? तो आपको ध्यान होना चाहिए कि गारो खासी जयंतिया जो है मेघालय में है स्थित है। ऑप्शंस देख लेते हैं ये किसका भाग है। तो हिमालय पर्वत श्रेणी का, पूर्वांचल की पहाड़ी का, आराकोनयोमा पर्वत का या प्रायद्वीपीय पठार का? तो आपको याद होगा कि गारो खासी जयंतिया जो है वो प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है। निम्न में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? काठियावाड़ तट, कोकण तट, मालाबार तट, कोरोमंडल तट। तो ध्यान रखिएगा कि भारत के पश्चिम साइड में जो तट है उसे हम पश्चिमी तट कहते थे और पूर्व में जो है उसे हम पूर्वी तट कहते थे, इसे हम पूर्वी तट कहते थे। तो काठियावाड़ तट, कोकण तट और मालाबार तट ये तीनों पश्चिमी तट है। कोरोमंडल तट जो है वो पूर्वी तट है। भारत का पूर्वी समुद्र तट किस नाम से जाना जाता है? तो अभी हमने डिस्कस किया है कोरोमंडल तट। कोकण तट कहां से कहां तक विस्तृत है? गोवा से कोच्चिन तक, गोवा से दीव तक, गोवा से दमन तक, गोवा से मुंबई तक। तो कोकण तट का विस्तार है गोवा से दमन तक। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्न में से किस प्रकार से हुआ है? ज्वालामुखी उत्पत्ति, मृदा निक्षेपण से, प्रवाल उत्पत्ति से, इनमें से कोई नहीं। तो लक्षद्वीप द्वीप समूह जो कि अरब सागर में है इसका निर्माण प्रवाल उत्पत्ति से हुआ है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी। भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी है, कावर्ती और न्यूमूर, पाम्बन और बेरन, बेरन और नारकोंडम, ग्रेट अंडमान और लिटिल निकोबार। तो भारत में जो दो ज्वालामुखी है उसके नाम है बेरन और नारकोंडम। न्यू मूर द्वीप कहाँ है? अरब सागर में, मन्नार की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में, अंडमान सागर में। तो ध्यान रखिएगा न्यू मूर द्वीप जो है वो बंगाल की खाड़ी में स्थित है और इस पे भारत और बांग्लादेश के बीच में झगड़ा चल रहा है। इनमें से कौन सा एक द्वीप है? दमन, दीव, पुदुचेरी, दादर और नगर हवेली। तो ध्यान रखिएगा ये द्वीप जो है वो द्वीप है, बाद बाकी जो भी है वो भारत के लैंडमार्क से, लैंड से जुड़ा हुआ है, मुख्य लैंड से जुड़ा हुआ है। स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? लक्षद्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दीव, अलिया बेट और खदिया बेट। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है काला पानी के नाम से जाना जाता था। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो अभी हमने डिस्कस किया था, लक्षद्वीप समूह जो है अरब सागर में। निम्न में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? न्यू मूर द्वीप नहीं, ये भारत और बांग्लादेश के बीच है। लक्षद्वीप अरब सागर में, गंगा सागर, रामेश्वरम। तो ये रामेश्वरम द्वीप जो है भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। लक्षद्वीप समूह में कितने द्वीप है? 17, 27, 36, 47। तो यह टोटल 36 द्वीप। थार मरुभूमि कहाँ स्थित है? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। तो थार मरुभूमि जो कि हॉट डेजर्ट है, गर्म मरुस्थल है, वो राजस्थान में है। भारत में दोनों मरुस्थल है, गर्म भी और शीत भी। वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? लेह, लद्दाख, कारगिल, सियाचिन। तो भारत में सफेद पानी के नाम से सियाचिन को जाना जाता है। जम्मू कश्मीर राज्य का वो हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? गिलगित क्षेत्र, छोमोडारी, सियाचिन क्षेत्र, अक्साई चीन। तो ध्यान रखिएगा कि चीन का जो इस पर अधिकार है उसे अक्साई चीन कहते हैं। देखिए भारत का मैप देखिएगा ना तो जम्मू कश्मीर कुछ इस तरीके से दिखेगी। तो इतने हिस्से में है ना पाकिस्तान का कब्जा है, तो इसे पीओके कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर या पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। और इतने क्षेत्र पे है ना चीन का अधिकार है, तो इस क्षेत्र को कहा जाता है अक्साई चीन। और ध्यान रखिएगा यहां पे ही आपका है सियाचिन ग्लेशियर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है लद्दाख, पूर्वी कमेंग, लाचेन, चंबा। तो शीत मरुस्थल है लद्दाख में। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता है जुरेसिक भूखंड, आर्यावर्त, इंडियाना, गोंडवाना लेक।
तो ध्यान होगा कि ये गोंडवाना लैंड का ही एक पार्ट है जो गोंडवाना लैंड से टूट के बढ़ा था और यूरेशिया से टकराया था। न्यू मूर द्वीप किन दो देशों के मध्य विवाद है? तो अभी हमने डिस्कस किया था, भारत और बांग्लादेश। पोर्ट ब्लेयर स्थित है उत्तरी अंडमान पे, दक्षिणी अंडमान पे, मध्य अंडमान पे और छोटा अंडमान में। तो पोर्ट ब्लेयर स्थित है दक्षिणी अंडमान पे। सियाचिन है भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांत क्षेत्र, भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमांत क्षेत्र, भारत और म्यांमार के बीच सीमांत क्षेत्र, भारत और पाकिस्तान के बीच हिमनद क्षेत्र। तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच हिमनद क्षेत्र है सियाचिन। सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किनके मध्य झगड़ा है? तो अभी ऑफकोर्स जब दो देश के बीच में हिमनद है तो उसी दो देश का झगड़ा होगा, तो यह है भारत और पाकिस्तान। सियाचिन ग्लेशियर किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम। तो ये पहले राज्य था जम्मू कश्मीर, अब चूंकि ये केंद्र शासित प्रदेश हो गया है तो ये लद्दाख क्षेत्र में अब आ रहा है। पटकाई की पहाड़ियां अलग करती है चीन से, म्यांमार से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से। तो ध्यान रखिएगा पटकाई की पहाड़ी जो है वो म्यांमार को भारत से अलग करती है। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? यह आकार में काफी छोटी है, ये सभी प्रवाल उद्गम के हैं, यहाँ अति शुष्क जलवायु है, यह मुख्य भूमि के विस्तारित क्षेत्र है। तो ध्यान रखिएगा कि अरब सागर के जो द्वीप है वो प्रवाल उद्गम के हैं। निम्न में से कौन से भारतीय राज्यों में प्रातः काल में सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती है? त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में सूर्य की किरण सबसे पहले पड़ती है। भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश है? उत्तरी मैदान, उत्तरी पर्वत, तटीय मैदान, दक्षिण का पठार। तो ध्यान रखिएगा भारत का या विश्व का सबसे विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश है उत्तरी मैदान। अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार है? मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार, प्रायद्वीपीय पठार। तो यह मालवा का पठार। देखिए ये सारे फैक्ट्स हैं मैंने डिस्कस किए हुए हैं, आप उस लेक्चर्स को देखिए, उस लेक्चर्स में सारे फैक्ट्स डिस्कस है। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तराई, दून, खादर, भाबर। तो ध्यान रखिएगा इसे कहा जाता है भाबर। पश्चिमी घाट है पर्वत, पठार, पठारों का ढलान, पहाड़ियां। तो पश्चिमी घाट जो है पठारों का ढलान है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है? कोरोमंडल, मालाबार, कोकण, उत्तरी पठार। तो ध्यान रखिएगा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जो है पूर्वी तट है, पूर्वी तट में कोरोमंडल आता है, तो ये कोरोमंडल है। निम्न में से कौन सा भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? लिटिल अंडमान, कार निकोबार, बैरन द्वीप, ग्रेट अंडमान। तो बैरन द्वीप जो है ज्वालामुखी द्वीप है। निम्न में से कौन सा भारत का प्रबाल द्वीप है? तो अभी हमने डिस्कस किया था लक्षद्वीप। मन्नार की खाड़ी किसके तट पे स्थित है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो मन्नार की खाड़ी है तमिलनाडु पे। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है? अरावली, हिमालय, नीलगिरी, मैकाउल। तो ध्यान रखिएगा उत्तरी सीमा पूछ रहा है तो उत्तर में, भारत के उत्तर में हिमालय, ऑप्शन बी। हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार का ज्वालामुखी पर्वत है? बिल्कुल नहीं, ज्वालामुखी नहीं है। वलित पर्वत है, ब्लॉक पर्वत है, अवशिष्ट प्रकार का। तो ध्यान रखिएगा जिस पर्वत पे ज्वालामुखी हो उसे ज्वालामुखी पर्वत कहेंगे। ब्लॉक पर्वत, देखिए ब्लॉक पर्वत का जो उदाहरण होता है ना, मान लीजिए एक प्लेट है, ये प्लेट, दो प्लेट है, ये एक प्लेट मान लीजिए नीचे खिसक गई तो कुछ इस तरीके का संरचना बन जाएगा। अब देखिए यहाँ से देखिएगा तो आपको चढ़ना है ना बड़ा मुश्किल होगा और एक ब्लॉक की तरह दिखेगा। तो इस तरह के पहाड़ को कहा जाता है ब्लॉक माउंटेन। जो आपका सतपुरा रेंज है और विंध्याचल रेंज जो देखते हैं वो आपका ब्लॉक माउंटेन है। तो हिमालय ब्लॉक है? बिल्कुल नहीं। अवशिष्ट प्रकार, अवशिष्ट प्रकार का मतलब है कि अब इसकी ऊंचाई बढ़ गई, अब धीरे धीरे इसकी ऊंचाई घट रही है, तापमान, वायु, सूर्य के प्रकाश से इसकी ऊंचाई घट रही है। तो ये अरावली जो है ये अवशिष्ट प्रकार का है। हिमालय जो है वो है आपका वलित पर्वत। देखिए वलित पर्वत मैंने बताया हुआ, फिर भी मैं बता देता हूँ थोड़ा सा कि दो प्लेट है, दो प्लेट जब आपस में टक्कर करती है तो उसी से एक निर्माण होता है, इसी को हिमालय कहते हैं, जिसपे चढ़ना कमोबेश ब्लॉक पर्वत की तुलना में कम कठिन होता है, बहुत ही कम कठिनाई होती है। तो इस पर आप चढ़ भी सकते हैं आराम से। लेकिन ये बलित पर्वत काफी ऊंचाई तक हो सकता है, इस पर बर्फ भी पाए जा सकता है। तो हिमालय जो है बलित पर्वत है। निम्न में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? सुमात्रा, बोर्नियो, जावा, श्रीलंका। तो ध्यान रखिए ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है सुमात्रा। देखिए जो आपका अंडमान निकोबार है ना वो इंडोनेशिया से नजदीक है भारत की तुलना में, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। कयाल क्या है? तराई मैदान, गंगा डेल्टा, दक्कन की पठार की रेगुन, केरल के लेगुन। तो केरल के लेगुन को ही कयाल कहते हैं। निम्न उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। महादेव पर्वत श्रृंखला, मैकाल पर्वत श्रृंखला, छोटा नागपुर का पठार, खासी की पहाड़ियां। उपरोक्त उच्चावच आकृतियों का पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए सही क्रम बताइए।
तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पूछ रहा है पश्चिम से पूर्व, तो पश्चिम देखिए, पश्चिम यहाँ से स्टार्ट होता इधर, और यहाँ है पूर्व। तो देखिए सबसे पूर्व में अगर देखा जाए तो इन सब में से खासी पहाड़ी जो है सबसे पूर्व में है, खासी पहाड़ी। तो नंबर 4 यहाँ पे होगा। तो देखिए लास्ट में 4 कौन कौन सा है, एक तो ये ऑप्शन है, एक ये ऑप्शन है। इन दोनों ऑप्शन में से आपको चुनना ही नहीं है। अब देखिए, अब यहाँ से चुनिए। अब चलिए सबसे पश्चिम आपको पता है तो निकाल लीजिए। तो महादेव पर्वत जो है सबसे पश्चिम में, तो एक पहले आ जाएगा, फिर मेकाल पर्वत है, और फिर आपका छोटा नागपुर ठार है। तो ये कुछ इस तरीके से इसका बनता है। अगर नहीं भी पता है आपको, 3-4 ही पता है, तो देख लीजिए 3-4 कहाँ है लास्ट में, तो 3-4 यहाँ है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। ठीक है, जो पता है ना उसको ले लीजिए पहले और फिर उससे मिलाइए। निम्न समूहों में से कौन सा पूर्व से पश्चिम, यहाँ पे पूछ रहा है पूर्व से पश्चिम, पिछले में पूछ रहा था पश्चिम से पूर्व, पर्वत शिखरों का सही क्रम है। तो ध्यान रखिएगा, इधर हो गया आपका पूर्व और इधर हो गया पश्चिम। तो देख लीजिए 4 पर्वत दिए हुए हैं, एवरेस्ट, कंचनजंगा, अन्नापुरा, धौलागिरी। तो सब जगह यही 4 ऑप्शन है। तो ध्यान रखिएगा कंचनजंगा सबसे पहले आता है, कंचनजंगा, फिर आपका आएगा एवरेस्ट। तो देख लीजिए कंचनजंगा एवरेस्ट सबसे पहले कहाँ आ रहा है, तो एक यहाँ पे आ रहा है कंचनजंगा एवरेस्ट, और कहीं नहीं आ रहा है। तो ये सभी ऑप्शन नहीं होगा। तो पहले कंचनजंगा, फिर एवरेस्ट, फिर अन्नापूर्णा, और फिर धौलागिरी आएगी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। भारत की निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली हुई है? अरावली, सतपुरा, अजंता, सह्याद्री। अजंता पहाड़ी जो है सिर्फ महाराष्ट्र में है। निम्न युग्मों पे विचार करें, ये पहाड़ियां है, ये क्षेत्र है, और आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए सही ऑप्शन है कार्डमम पहाड़ियां, कोरोमंडल तट। तो ये बिल्कुल गलत मैच है, क्योंकि कार्डमम पहाड़ियां आपको केरल साइड मिलेगी और कोरोमंडल तट जो है आपका तमिलनाडु में है। तो ये ऑप्शन गलत है। केमूर पहाड़ियां, कोकन तट, ये भी गलत है, क्योंकि केमूर पहाड़ियां जो है बिहार में। महादेव पहाड़ियां मध्य भारत, तो हाँ इसे कह सकते हैं क्योंकि ये महाराष्ट्र के पास पड़ता है, तो महादेव पहाड़ियां मध्य भारत में। मिकीर पहाड़ियां पूर्वोत्तर पहाड़ी, तो बिल्कुल ये भी मिकीर पूर्वोत्तर भारत में। तो 3 और 4 जो है वो सही है। तो ऑप्शन देख लीजिए 3 और 4 सही है। अच्छा, इसमें आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक गलत है पहला, तो देख लीजिए कहाँ गलत है, ये गलत हो जाएगा। दूसरा भी आपको गलत है, तो ये दूसरा भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, और ये भी गलत हो गया। तो ऐसे भी ऑप्शंस को आप साइड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि दूसरा आपको पता चल गया नहीं, तो देखिए ये ऑप्शन ऐसे ही हट गया, ये भी हट गया, ये भी हट गया, बचा कौन, तो ये, तो इसे सही कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी है ना आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहां निम्न में से कौन सी पहाड़ियां अवस्थित है? अन्नामलाई, कार्डमम, नीलगिरी, सेबराई। तो ध्यान रखिएगा जहां पे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन है उसको नीलगिरी कहते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा। कोड़ी क्रीक स्थित है कच्छ की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में, कच्छ के लिटिल रन में, कच्छ के रन में। तो कोड़ी क्रीक की जो स्थिति है वो है कच्छ की खाड़ी में। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है माजुली, अंडमान, लक्षद्वीप, सॉल्सेट। तो सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है माजुली, जिसे नदी द्वीप भी कहा जाता है, और ये एक जिला द्वीप भी है। सॉरी थोड़ा इसी ये गलती हो गया, आबादी वाला जो द्वीप है वो है सॉल्सेट, ये ध्यान रखिएगा। भारत में निम्न तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा और केप के मोरिन के मध्य स्थित है? कोरोमंडल तट, उत्तरी सरकार तट, मालाबार तट, कोकन तट। तो यह कोरोमंडल तट। नेक्स्ट, उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो यहाँ पे ध्यान रखना है, उत्तर से शुरू करना है आपको, उत्तर से, और दक्षिण तक जाना है, और आपको बताना है कि इसका सही क्रम कौन सा है। तो देखिए उपरोक्त ऑप्शन में इसका आंसर है सी। पहले नल्ला मलाई आएगी, फिर जावदी आएगी, फिर नीलगिरी आएगी, फिर अन्नामलाई होगी। क्योंकि इन 4 में से आप देखिए अन्नामलाई जो है सबसे दक्षिण में, तो सबसे दक्षिण में, तो 2 ऑप्शन में आप टिक लगा सकते हैं कि ये अन्नामलाई और एक ये अन्नामलाई। और इन ऑप्शंस में अन्नामलाई के जस्ट बगल में है नीलगिरी, तो यहाँ पे आपका ये नीलगिरी अन्नामलाई मिल रहा है, तो ये ऑप्शन सी हो गया। तो नल्ला मलाई, जावदी, नीलगिरी और अन्नामलाई। कच्छ का रण कहाँ स्थित है? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा। तो कच्छ का रण है गुजरात में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।